शंकर की सीधे तुमने ऊंच नीच का विचार तो कर लिया होगा और जरूर कोई निश्चय किया होगा। अरे ओ धर्मी, न जाने कब तेरा मुंह काला होगा। अरे पगली, सोच ले, एक बार फिर सोच ले। सोच लिया, खूब सोच लिया। न होगा कोमल पुष्प एक पत्ता धतूरे का, बनूं मैं विष्णु की सैया ये हौसला कन खजूरे का। सीधे अपनी जुबान को लगाम दे, नहीं तो तेरी जुबान तराश ली जाएगी। आखिर तुझे किस पर भरोसा है? यदि उनका नाम नर नारायण है और मेरे सतीत्व में सत है, तो तेरी सामर्थ्य ही क्या जो मेरे सतीत्व के सत को जरा भी विचलित कर सके। फिर वही बकवास मुझे बल दिखाने पे आमादा न कर। रावण को रावण न बना। जिस ढंग का मुझे अभ्यास है उसकी याद न दिला। आता है अक्षर मुझको बगल में लेकर चल देना। मेरी एक चुटकी का काम है तेरे सतीपन को कुचल देना। देवपुरी की यह नारी संसारी माया में वशीभूत होकर अपना सत कभी नहीं लुटा सकती। तेरी तुच्छ माया तो क्या, मायापति की माया भी सती नारी के सत को जरा भी नहीं डिगा सकती। तुम अपनी शांति शक्ति अपने पास रहने दो। तुम अपने प्रेम की अनुभूति अपने पास रहने दो। पाप पूरित प्रेम का तुम पास अपना तोड़ दो। मैं हूं अबला, तुम हो बलवान, इसलिए मुझको छोड़ दो। क्या कहा? छोड़ दो? सीधे संसार का सारा कार्य हो सकता है। अगर नहीं हो सकता तो यह नहीं हो सकता कि मैं तुझको छोड़ दूं। कांच घट ऐसा कहे ब्रह्मांड को मैं फोड़ दूं, पर यह नहीं हो सकता सीधे मैं तुझको छोड़ दूं। नहीं नहीं, ऐसा जुल्म ना करो। एक अबला पर इतना अत्याचार मत करो। जुल्म अबला पर करो मत। अगरचे तुम बलवान हो, विवेक मत छोड़ो। अगरचे तुम बुद्धिमान बलवान हो, लाज रख लो मेरी ओर अपने बहादुर वेश की। जुल्म अबला पर हो, क्या यही नीति लंकेश की? कैसे की तरह जुबान चला रही है। मैं यहाँ तेरे उपदेश सुनने नहीं आया। बोल बोल, लंका की महारानी बनना स्वीकार है या नहीं? तो किसी का भी डर न कर। आखिर उन बनवासियों के पास रखा ही क्या है? मैं तो तेरे ही भले की सोच रहा हूं। न आन का न बान का, जहान का तू कर न डर। गम भुला महलों में चल, ऐशो और आराम कर। कभी नहीं, हरगिज नहीं। अरे दुष्ट, मैं तुझे देखकर अपने तेज को धिक्कारती हूँ कि कैसे दुष्ट को मेरे सामने आने देता है। नजर ना पाक हो तो इस तरह देखा नहीं जाता। जिसे देखती हूँ बोल उठता है माता माता। सीते, तू अपने कोमल फूल से शरीर की तरफ तो देख। अपनी आंखें ऊपर तो उठा। इन पलकों की दीवार को तो हटा। तेरे दिल में आए सो बोल, लेकिन ध्यान रख पल का। ख्याल कर मेरे गुस्से का, ध्यान कर मेरे बल का। तू किसे अपने बल का घमंड दिखा रहा है? जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तेरा यह बल एक ही क्षण में नष्ट हो जाएगा, फिर तू अपने किए पर पछताएगा। करती हूँ पुकार उस ऋषि के नाथ से, मुझको है आस उस त्रिभुवन के नाथ से। जिनका की बड़ा हाथ है रावण के हाथ से। रावण अनेक पल बन मिटे जिनके की हाथ से। ओफ नागिन, खामोश। अब नहीं सहा जाता। जीत में तो यह आता है कि तेरा मस्तक अभी धड़ से अलग कर दूं।
अरे जालिम, डर, अब भी डर। मेरे सतीत्व से नहीं तो अपने पाप के परिणामों से डर। डर मूर्खा, डर तो कायरों को डराया करता है। प्रबल पराक्रमी रावण के आगे भय भी सदा भय खाता है। सामने लंकेश के भय भी सदा भयभीत है। यम तो क्या लंकेश की यमराज पर भी जीत है। अरे दुष्ट, तू क्यों अपने बल पर अभिमान करता है? क्या तुझे मालूम नहीं पाशविक बल चीज क्या है? धर्म बल के सामने फूस का अंबर है जैसे अनल के सामने। बस बस, खामोश। तू अभी मेरे बल और पराक्रम से भली भांति परिचित नहीं है। तेरे बल और पराक्रम को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तेरा बल और पराक्रम तो इसी से जाहिर होता है कि जनकपुरी में शिव धनुष तोड़ने को फुर्सत ना पाई और वन में अकेले लक्ष्मण के सामने तेरी आने की हिम्मत तक ना हुई और अकेली अबला का अपहरण किया, वो भी चालबाजी से। क्या यही बहादुरी है? धिक्कार है ऐसे बल और पराक्रम पर। सीते, बीती बातों को भूल जा। तू जरा अपनी दशा पर तो विचार कर। कहां महलों में रहने वाली और कहां आज जंगलों में भटक रही है। मेरे पास ऐश्वर्य का खजाना है। चल चल कर ऐश और आराम कर। पड़ गई रस्सी गले में तेरे इन काले केस की, तू भी आ लग जा गले, प्रिय बन जा लंकेश की। वरना याद रख, जिंदगी भर तड़पती रहोगी। यहां तेरी पुकार कोई सुनने वाला नहीं है। अगर सुन सकता है तो केवल लंकापति रावण सुन सकता है। अरे दुष्ट अभिमानी, तूने अभी तक सती नारी की पुकार को नहीं पहचाना है। तू सती नारी की आवाज को नहीं पहचानता। सती नारी की आवाज में वो शक्ति है जो त्रिभुवन के सिंहासन को भी हिला सकती है। तू मुझे क्या लालच दिखा रहा है? सती नारी कभी भी अपने सच से नहीं टिक सकती। सती नारी के आह से तेरा प्राण जाएगा। अगर चैन निकलेगी, धर्म की हमराह निकलेगी, जला डालेगी तुझे रावण, जब इस टूटे दिल से आह निकलेगी। सती नारी के श्रापों से तेरा प्राण जाएगा। कल पाएगा तू मुझको तो तू भी चैन ना पाएगा। ओफ नागिन, अब नहीं सहा जाता। मैं बहुत बर्दाश्त कर चुका हूं। न डरता मैं किसी से, डराता हूं जमाने को। देखता हूं मेरे हाथों से आता है कौन बचाने को। भाग्य में तो रोना ही लिखा है, इसे रोने ही दीजिए। कुछ ही दिनों बाद इसकी अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी और ये आपके पास अपने आप चली आएगी। महारानी मंदोदरी, विचार तो यही था कि इसका मस्तक अभी धड़ से अलग कर दूं ताकि ये मेरी न बन सके तो किसी और की भी ना बन सके। अब मैं तेरे कहने से अपना इरादा बदलता हूं और इसे छोड़ देता हूं। सीते, मैं तुझे सोचने और विचारने के लिए 2 माह की अवधि देता हूं। या तो 2 माह पश्चात मेरा कहना मान लेना, नहीं तो ये तलवार तुम्हारे प्राण ले लेगी। जय